मध्य प्रदेश के बालाघाट में बुधवार को शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। जिले भर से हजारों शिक्षक मुख्यालय पहुंचे। मुल्ला स्टेडियम में सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि प्रस्तावित पात्रता परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। बालाघाट में बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट हुए। मुल्ला स्टेडियम में सभा के बाद सभी ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। हाथों में बैनर, नारेबाजी के साथ शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों ने साफ कहा कि यह परीक्षा उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब नौकरी जारी रखने के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के करीब 1.5 लाख शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि बार बार उन्हीं पर प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अन्य विभाग के कर्मचारी पर ऐसे नियम लागू नहीं किए जाते। ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और टेट जो परीक्षा है वो मतलब नियम विरुद्ध हमारे लिए साबित हो रही है, क्योंकि हमारी सबकी नियुक्ति हमने 25-25, 30-30 साल नौकरी कर लिया है। उसके बाद में ये टेट की परीक्षा लाना किसी से भी न्यायोचित नहीं है, किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति का जो सेवा शर्तें, राजपत्र, वो सब अलग थी। उस समय हमारी जो नियुक्ति थी उस नियुक्ति के आधार पर ये नहीं था कि हमको टेट दे करके आना है। अब आज हमारी आधी नौकरी निकल चुकी है, उसके बाद में हमको ये बोला जा रहा है कि आप सीईटी परीक्षा पास करें तब नौकरी में बने रहेंगे। तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 20 से 25 साल पहले से लगे हैं, लेकिन उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है उनके लिए लागू है। तो ये इसके संबंध में हमने और नियुक्ति दिनांक के वरिष्ठता के संबंध में हमने आज ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा है। परीक्षा हो तुलसी नागवंशी में प्राथमिक शिक्षक हूँ। अच्छा, क्या नुकसान होगा अगर एग्जाम हो जाती है? एग्जाम होने से नुकसान कुछ नहीं होने वाला। नुकसान ये होगा कि हमारा जो मान है वो घट रहा है यहाँ पे। अगर क्या कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर पुनः परीक्षा देते हैं, अगर ऐसा है तो हम टीईटी स्वीकार है, किंतु जितने भी शासकीय कर्मचारी हम चाहते हैं कि सभी पुनः इस प्रकार की परीक्षा दें, चाहे कलेक्टर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो। अभी जैसे सरकार तो कह रही है कि हम इस पर याचिका लगाएंगे, तो उस पर क्या सोचते हैं? पुनर्याचिका लगाएंगे, सरकार कह रही है, लेकिन हमें 100 बका काम का जिस प्रकार नहीं होता, एक लिखा काम का होता है, इस प्रकार सरकार हमें भी लिखित दे दे आदेश। अध्यापक शिक्षक संघर्ष द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा टीईटी परीक्षा के संबंध में, उत्तीर्णता के संबंध में है, उसी के मुख्य विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सर, मुख्य क्या कुछ मांगे हैं? इसमें वही है, पात्रता परीक्षा ही मेन है इसमें, और लंबे शैक्षणिक सत्र प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनको अवकाश नकदीकरण और पेंशन ग्रेजुटी के आदि लाभों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक तेज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ अदालत के आदेश का पालन कर रही है, सरकार भी अपना पक्ष रखेंगी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि टीईटी एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं कहा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जब न्यायालय को आदेश देता है तो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। हमने न्यायालय के निर्देश को, उसके क्रियान्वयन की पहल की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कहा कि पुराने समय में जिस हमारी भर्ती के आधार के हिसाब से हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, जब टीईटी जब से लागू है तब से लागू है। पहले टीईटी नहीं होती थी, दूसरे तरह की मान्यताओं की आवश्यकता होती थी। उस तरह की जो भर्ती नियम प्रक्रिया का पालन करके जो शिक्षक आए हैं, उनको टीईटी की मान्यता उन पर ना हो, इस बात को लेकर विधि विभाग को हम लोगों ने कहा है और हम सरकार तैयारी कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम कहना चाहिए कि सुनवाई के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और शिक्षकों को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हमारा शिक्षक हमारा गौरव है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा कर्मचारी
बहुत एक अच्छी सहज परिस्थितियों में अपने कार्य को संपादित कर सके, ये हमारी प्राथमिकता रहती है और उसी को लेकर सरकार भी उनकी चिंता कर रही है। और हमने जो शिक्षक संगठन हैं उनसे भी उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करी है और उनसे आग्रह किया है कि नीचे शिक्षकों में किसी भी किस्म का जो एक कहना चाहिए मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या बातचीत के आदान प्रदान के अभाव में किसी किस्म की उनके मन में कोई संशय नहीं आना चाहिए। आप संगठनों के माध्यम से उन हमारे माननीय शिक्षकगण को भी बताएं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार शिक्षकों के साथ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आग्रह करेंगे और हमें अपेक्षा है कि हमारे आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय मान्यता भी देगी।